हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो इस समय हम पढ़ रहे हैं रेप ऑफ द लॉक का टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन। तो इसके पहले कॉन्टो 1 को मैंने 2 वीडियोज़ में कवर किया है और उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्टो 2 का टेक्स्ट एंड उसका ट्रांसलेशन। सो now without any further delay, let's get started. But before starting this video, I would like to request you, if someone is watching my channel first time and haven't subscribed yet, so please do subscribe and press the bell icon also, so that you may get the notification timely as I upload the video. Now, with more glories in the ethereal plane, the sun first over the purpled main, then issuing forth the rival of his beams, launched on the bosom of the silver Thames. अपने अनंत क्षेत्र में सूर्य भी इतनी चमक और आभा से नहीं चमकता और समुद्र पर अपना लाल सौंदर्य नहीं बिखेरता जितना कि बेलिंडा ने बिखेरा। चमक में सूर्य से प्रतिस्पर्धा करती हुई वह अपने रंगीन सौंदर्य के साथ अपने घर से बाहर निकली और नौका में सवार हुई और टेम्स नदी के पानी के रजत धरातल पर नौका विहार करने लगी। Fair nymphs and well-dressed youths around her shone, but every eye was fixed on her alone. On her white breast a sparkling cross she wore, which Jew might kiss and infidels adore. वहाँ अनेक सुंदर महिलाएं तथा युवा पुरुष थे, परंतु बेलिंडा आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। अपने वक्ष स्थल पर उसने एक चमकदार क्रॉस पहन रखा था और क्रॉस इतना लुभाने वाला और आकर्षक था कि यहूदी तथा गैर ईसाई लोग भी उसको चूमने के लिए आतुर थे। Which Jew might kiss and infidels adore. Her lively looks sprightly mind disclose, quick as her eyes and as unfixed as those. Favors to none, to all she smiles extends. Oft she rejects, but never once offends. उसका रूप इतना जिंदा दिल था और उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं कि उसके प्रखर मस्तिष्क का प्रमाण थी और साथ ही दृढ़ताहीन मस्तिष्क और जल्दी दिल जीतने वाली नज़रों की प्रतीक भी थी। जब वह किसी के प्यार को ठुकराती तो इतनी नजाकत से ठुकराती कि दिल टूटने वालों को बुरा नहीं लगता था। Bright as the sun, they shine on all alike, yet graceful ease and sweetness void of pride might hide her faults if valleys had faults to hide. बेलिंडा की आंखें सूर्य की तरह तेज चमकी और उन आँखों को चकाचौंध कर दिया जिन्होंने उसकी ओर देखा, और सूर्य की तरह उसकी आँखों की चमक निष्पक्षता तथा समभाव से वहाँ विद्यमान लोगों पर चमकी। यदि सुंदर सुकुमारियों में कुछ छिपाने योग्य दोष हों तो बेलिंडा की स्वाभाविक नजाकत, शरीर की बनावट, मधुर चेहरा जिसमें अभिमान नहीं था, उन दोषों को छिपा लेंगे। ये संभव है कि कुछ नारी सुलभ दोष बेलिंडा के भाग्य में भी आए हों, परंतु उसकी आनंददायक सुंदर चेहरे को देखकर कोई भी उन दोषों को भूल जाएगा। If to her share from some female errors fall, look on her face and you will forget them all. This nymph to destruction of mankind nourished two locks which graceful hung behind. जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी मीनिंग है इनका नीचे दे रखा है, तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं उनकी मीनिंग। एक देवी की तरह सुंदर बेलिंडा अपने कंधों के ऊपर दो सुंदर बालों के गुच्छे सजोई हुए थी जो दो घुंघरेली लटों के रूप में शोभायमान थे। इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल conspired to deck with shining ringlets the smooth every neck. Love in these labyrinths his slaves detains, and mighty hearts are held in slender chains. ऐसा प्रतीत होता था कि इन दोनों बालों के लच्छों ने अपनी चमकीली लटों के साथ मिलकर बेलिंडा की हाथी दांत जैसी सफ़ेद तथा चिकनी गर्दन को सुंदर बनाने का समझौता कर लिया हो,
और उनको उन लोगों को जो लोग देख रहे थे उन लोगों के मन की शांति को भंग कर देने का इरादा था। उसकी गर्दन पर इन लटों को देखकर उनके प्रेमी उसके प्रेम में कैद हो जाते हैं और ये बारीक जंजीरें शक्तिशाली पुरुषों के हृदय को जीत सकती हैं। With hairy springs we, the birds betray, slight lines of hair, surprise the finny prey, fear tresses man's imperial race, ensnare and beauty draws us with a single hair. हम चिड़ियों को जाल में पकड़ते हैं और वह जाल घोड़े के बाल का बना होता है और उसी प्रकार हम मछलियों को पकड़ते हैं जो घोड़े के बाल के बने होते हैं। मछलियों को बिल्कुल संदेह नहीं होता कि यह जाल है। इसी प्रकार घमंडी लोग जो कि इस पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है अनजाने में औरतों के द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाते हैं। वास्तव में एक खूबसूरत औरत एक आदमी को अपने अकेले बाल के सौंदर्य से ही आकर्षित कर सकती है। The adventurous baron, the bright locks admired, he saw, he fished, and to the prize aspired. Resolved to win, he meditates the way, by force ravish or by fraud betray. एक साहसी बैरन, एडवेंचरियस बैरन, साहसी बैरन ने उसके चमकीले बालों के गुच्छे को देखा और वह उनको पाने की इच्छा करने लगा। अपना दिमाग उसने बना लिया कि वह बेलिंडा के बालों का गुच्छा लेकर ही रहेगा और वह उसको पाने के तरीकों पर विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि उनको पाने के लिए या तो अपनी शारीरिक क्षमता अथवा छल कपट का प्रयोग करे, क्योंकि वैसे भी जब लोग किसी को किसी प्यार करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो वे यह नहीं पूछते कि वह कार्य उसने बेईमानी से किया अथवा शारीरिक क्षमता से किया। By force ravish or by fraud betray, for when success a lover's toil attends, few ask if fraud or force attend his ends. For this ere Phoebus he rose, he had implored propitious be heaven and every power adored, but chiefly loved to love an altar built, are 12 vast French romances neatly gilt. उसने अपने कार्य में सफलता पाने के लिए बैरन ने सुबह ही बहुत से भगवानों की पूजा की जिसका उसको आशीर्वाद मिल सके, लेकिन उसने प्यार के भगवान की विशेष प्रार्थना की। उसने प्यार के भगवान के लिए पूजा घर बनाया जिसमें उसने फ्रांस के लोगों की प्यार की कथाओं के सोने के मढ़े हुए करीब 12 संस्करण रखे। उसने अपने सारे प्यार के किस्सों की निशानियां भी वहां रखी। नेक्स्ट लाइन्स। There lay 3 garters, half a pair of gloves, and all the trophies of his former's lover. उसने अपने सारे प्रेम की जितनी भी प्यार के किस्सों की निशानियां थीं वो सारी वहां पर रखी। उसने संस्करण पूर्व विधिवत अग्नि प्रज्वलित की और वह अपने प्रेम पत्र जो उसे पूर्व प्रेमिकाओं से मिले थे रखे और उसने 3 बार चैन की सांस ली। With tender bellied dogs he lights the pyre and breathes 3 amorous sighs to raise the fire. Then prostrate falls and begs with ardent eyes, soon to obtain and long possesses the prize. The power gave ear and granted half his prayer. अग्नि जलाने के बाद वह पेट के बल औंधा लेट गया और उस अवस्था में प्यार के भगवान की पूजा करने लगा और जोश से भरे शब्द बोलने लगा। उसकी आंखें आग व रोशनी की ओर थीं और वह भगवान से बेलिंडा के बालों के गुच्छों को पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आधी प्रार्थना भगवान के द्वारा स्वीकृत हो गई। The rest the winds dispersed an empty air, but new secure the painted vessel glides, the sunbeams trembling on the floating tides, while melting music steals upon the sky, and softened sounds along the water die. शेष बातें भगवान ने नहीं सुना क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और इस समय बेलिंडा की पेंट की गई नाव आराम से टेम्स नदी के पानी में जा रही है और हर कोई दूसरी चीज़ों से बेफिक्र है। सूरज की किरणें जब बहते हुए पानी पर गिरती हैं तब कपकपाती हुई प्रतीत होती हैं। While melting music steals upon the sky and softened sounds along the water die,
Smooth flow, the waves, the Jeffrey's gentle play. Belinda smiled and all the world was gay. ये explanation के लिए important line है. All but the sylph with careful thoughts oppressed. The impending woe sat heavy on his breast. He summons straight his denizens of air, the lucid squadrons round the sails repair. Soft over the shrouds, aerial whispers breathe that seemed but Jeffries to the train beneath. पानी बहने से संगीत पैदा हो रहा था और आकाश की ओर ऊंचा उठ रहा था। मधुर ध्वनि पानी की धारा के साथ लुप्त हो रही थी। मंद हवाएं चल रही थीं। बेलिंडा कभी कभी मुस्कुराती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि सारा संसार पागल हो जा रहा है उसकी उसकी मुस्कुराहट से। अकेली लेकिन अकेला सिर्फ उदास था क्योंकि उसके दिमाग में चिंता युक्त विचार थे। वह आसानी से बेलिंडा पर आने वाले दुख को देख सकता था। इसी कारण से वह बहुत ज़्यादा वह व्याकुल था, परेशान था। सिल्फ ने सभी हवा की परियों को सीधे बुलाया और सभी चमकदार पंखों के साथ नाव की पाल के पास इकट्ठी हो गईं। हवा की परियां एक दूसरे से फुसफुसा कर बातें करने लगी, पर बेलिंडा और उसकी सखियों ने सोचा कि आवाज़ें हवा की आवाज़ें हैं। नेक्स्ट लाइन्स। Some to the sun their insect wings unfold, waft on the breeze or sink in clouds of gold, transparent forms too fine for mortal sight. कुछ परियों ने तो अपने पंख भी सूरज की रोशनी में खोल दिए अथवा नीचे डूब गईं। हवा की परियों का शरीर बहुत पारदर्शी था, उसको संसार का कोई भी मनुष्य नहीं देख सकता था। वे परियां द्रव्य के समान थीं और वे सूर्य की रोशनी में मिल जाती थीं। Their fluid bodies half dissolved in light, loose to the wind, their airy garments flew. Then glittering textures of thy filmy dew, deep in the richest tincture of the skies, where light dissolves in ever mingling dyes. उनका कपड़ा जो कपड़े वो पहनती थी बहुत पारदर्शी थे और हवा में ढीले उड़ते थे और उनके जो कपड़े मकड़ियों के जाल की तरह बारीक था और सूर्य की रोशनी में ओश की बूंदों की तरह चमकता था। उनके वस्त्र आसमान के सबसे गहरे रंगों में डुबोए गए थे और उन पर सूर्य की रोशनी तरह तरह के बदलते रंग खिला रही थी। While every beam knew transient color, flying colors that change when ever they wave their wings amid the circle on the gilded mast. Superior by the head was Ariel placed, his purple pinions opening to the sun. He raised his azure wand and thus began. Yet sylph and sylphids to your safe give ear. Faced fairies, guinea elves, and demons here. Ye knew the sphere and various tasks assigned by laws eternal to the aerial kind. आसमान में एक क्षण के लिए परियों के उड़ते हुए कपड़ों पर सूर्य की प्रत्येक किरण नए रंग बिखेर देती थी और इस प्रकार जब वे अपने पंखों को फड़फड़ाती थी तो रंगों में परिवर्तन हो जाता था। इन परियों के घेरे के बीच बेलिंडा की नाव के सुनहरी मस्तूल की चोट पर बैठा था एरियल, अपने बैंग पंखों को सूर्य की तरफ खोले हुए। उसने अपना चमकीले नीले रंग की शक्ति का प्रतीक डंडा ऊपर उठाया और इस प्रकार बोला, हे परियों, आत्माओं, प्रेत आत्माओं, भूतों, पिशाचों, राक्षसों, अपना ध्यान मेरी ओर दो। मैं तुम्हारा मुखिया हूँ। तुम्हें पूरी तरह ज्ञात है कि अनंत नियमों ने हवा की आत्माओं को क्या क्या क्षेत्र और कर्तव्य बांटे हुए हैं। Some in the fields of purest ether play and busk, whiten in the blaze of day. Some guide the course of wandering orbs on high, or roll the planets through the boundless sky. कुछ आत्माएं तो शुद्ध ईथर के क्षेत्र में खेलती हैं, धूप सेकती हैं, मजे उड़ाती हैं और सूर्य की चमकीली रोशनी में चमकती रहती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो, ट्रांसलेशन हेल्पफुल प्रूव हो रहा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड अगर आप कुछ और भी ट्रांसलेशन चाहते हैं सो कमेंट में करके बताएं। सम लेस रिफाइंड बीनीथ द मून्स पेल लाइट परस्यू द स्टार्स दैट शूट अथवर्ड द नाइट सर आर शक द मिस्ट्स इन ग्रोशर एयर बिलो आर डिप देयर पेनियंस इन द पेंटेड बो आर ब्रू फैट्स टेम्पेस्ट ऑन द विंट्री मेन
कुछ आत्माएं तारों और नक्षत्रों का पथ प्रदर्शन भूमंडल के असीमित क्षेत्र में करती हैं। कुछ आत्माएं कम परिमार्जित होती हैं और चांदनी भरी रातों में उल्काओं का पीछा करती हैं। अन्यथा वे अपने पंखों को इंद्रधनुष के रंगों में रंग लेती हैं ताकि वे रंगीन हो सकें। Over the glebe distill the kindly rain. Others on earth over human race preside. Watch all their ways and all their actions guide. Of these the chief, the care of nations own, and guard with arms divine the British throne. ये शरद ऋतु में समुद्र पर भीषण तूफान ला देते हैं अथवा धरती पर दयालु वर्षा कराते हैं। कुछ अन्य पृथ्वी पर मनुष्य जाति की सेवा में लग जाते हैं। वे धरती के लोगों के तौर तरीकों पर नज़र रखती हैं और उन्हें उनके कार्यों में मदद कर देती हैं। इस श्रेणी की मुख्य आत्माएं राष्ट्रों की भलाई का भी ध्यान रखती हैं। विशेष रूप से वे अपने दिव्य हथियार से ब्रिटिश राजगद्दी के रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। Our humble province is to tend the fair, not a less pleasing though less glorious care, to save the powder, them to root a gale, nor let the imprisoned essence exhale, to draw fresh colors from the vernal flowers, to steal from rainbows are they drop in showers, a brighter was to curl their waving hairs, assist their blushes and inspire their airs. Oft in invention we bestow to change a flounce or add a furbelow. हमारा विनम्र कार्य क्षेत्र सुंदर युवा कुमारियों की देखभाल करना है। ये सारी चीज़ें एरियल बोल रहा है। ये कार्य उच्चतर आत्माओं को दिए गए कार्य से कम नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि यह कम इज्जतपूर्ण उत्तरदायित्व है। ये हमारा काम है कि हम किसी सुकुमारी के चेहरे पर लगे हुए पाउडर को हवा के झोंके से ना उड़ने दें। औरतों के थैले में पड़ी हुई इत्र की शीशियों के इत्र को ना उड़ने दें। हमारा काम बसंत ऋतु में खिले हुए पुष्पों में से रंग निकालना है और औरतों की त्वचा को चमकदार बनाने के लिए इंद्रधनुष में से नहाने का लोशन बनाना है। लड़कियों के बालों को घुंघराले करना है। जब वे शर्माएं तो उनके गालों में और अधिक खून भरना और घमंड बेवफाई और उन्हें स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है। हमारे कर्तव्यों का अंत यही नहीं होता। बहुधा जब वे औरतें स्वप्न देखती हैं तो हम आधुनिकतम फैशनों में उनकी रुचि पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए हम उनके दिमाग में इनके घाघरे की अलंकारिक किनारे की फैशन को बदलने के विचार भर देते हैं तथा उनके पेटीकोट का किनारा और सुंदर करने का विचार पैदा करते हैं। This day black omens thread brightest fair, that ever deserved a watchful spirit's care. Some dire disaster are by force or slight. आज के दिन अपशगुनों की छाया मंडरा रही है और सुंदर युवा सुकुमारियों में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की को आच्छादित करने की धमकी दे रही है। But what are where the fates have wrapped in night, whether the name shall break Diana's law, or some frail china jar receive a flaw, or stain her honor or her new brocade, forget her prayers or miss a masquerade. ये लड़की हवा की परियों के संरक्षण और चौकसी के योग्य है। शक्ति के प्रयोग अथवा चालाकी के द्वारा दुर्भाग्य की गंभीर चोट उसे लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य का रूप प्रकृति और समय दिव्य शक्तियों ने पूरी तरह गुप्त रखा है। यह स्पष्ट नहीं है कि सुंदर बेलिंडा अपने पवित्रता भंग कराएगी अथवा कोई बहुमूल्य चीनी मिट्टी का बर्तन उसके हाथ से छूटकर टूट जाएगा। Forget her prayers or miss a mosque, or lose her heart or necklace at a ball, or whether heaven has doomed that shock must fall. Haste then, ye spirit, to your charge repair. The fluting fan be chapter care, the drops to thee brilliant we conshine, and momentilla let the watch be thine. Do thou, Crispissa, tend her favourite lock, Ariel himself shall be the guard of shock. यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या किसी तरह से बेलिंडा अपनी इज्जत खो बैठेगी अथवा अपनी नई पोशाक पर धब्बा लगवाएगी अथवा प्रार्थना कहना भूल जाएगी अथवा किसी बॉल नृत्य में अपना हार खो बैठेगी या किसी युवा को अपना दिल दे बैठेगी अथवा स्वर्ग ने यह आज्ञा दी है
कि उसका पालतू कुत्ता शौक का दुखद अंत होगा। अतः हे परियों, जल्दी जाओ और बेलिंडा को दुर्भाग्य से बचाने का अपना कर्तव्य पूरा करो। जैफ्रिटा नाम की परी को बेलिंडा के पंखों की देखभाल करनी चाहिए। ब्रिलियंट को हम बेलिंडा के कानों की देखरेख का काम देते हैं और मोमेंटिला को उसकी घड़ी की देखरेख का काम देते हैं। तुम क्रिस्पीसा जाओ, उसके बालों के गुच्छों की देखभाल करो और मैं एरियल उसके पालतू कुत्ते शौक की रक्षा करूँगा। To 50 chosen sylphs of special note, we trust the important charge, the petticoat. Oft have we known that sevenfold fans to foil, thou stiff with hoops and armed with ribs of veil, form a strong line about the silver bound and guard the wide circumference round. और 50 सिल्फ जो हमने चुने हैं और उनका अभी तक का कार्य बहुत अच्छा है, उनको हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य बेलिंडा के पेटीकोट की रक्षा का कार्य सौंपते हैं। बहुधा हम जानते हैं कि 7 परतों का पेटीकोट का बना हुआ घेरा है जो औरत की चरित्रता की रक्षा करता है और कभी कभी संकट के समय समर्पण कर देता है। यहाँ तक कि इसे लोहे व लकड़ी की पट्टियों से या फिर मछली की छाती की हड्डियों से कितना ही ताकतवर और कड़ा बना लिया जाए, हमारे इन चुने हुए 50 बहादुर सिल्फों को एक शक्तिशाली सुरक्षा की पंक्ति बना लेनी चाहिए और पेटीकोट के किनारों की रक्षा करनी चाहिए। Whatever spirit careless of this charge, his post neglects or leaves the fair at large, shall sleep sharp vengeance soon overtake his sins, be stopped in wells to transfixed with pins, or plunged in lacks of bitter washes lie, or wets whole age in the bodkin's eye. ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर किसी सिल्फ ने जरा सी भी बेलिंडा की प्रति असावधानी बरती या अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से पूरी नहीं की तो उसे उसके गुनाहों के लिए बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। उसको किसी बोतल में कैद कर लिया जाएगा या फिर उसे बहुत तेज या पैनी पिनों से चुभाया जाएगा या फिर उसे बहुत गंदे गहरे पानी के तालाब में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा या फिर उसे ज़बरदस्ती दबाकर एक सिर की पिन आँख में बैठा दिया जाएगा। Gums and Pemptum cells his fight restrain, while claws he beats his silken wings in vain, our atom stipends with contracting power shrink his thin essence like a rival flower, or as Ixion fixed the wretch shall feel the giddy motion of the whirling mill, in fumes burning chocolate shall glow and tremble at the sea that forts below. बहुत मोटी परतें चिकनी और चिपकने वाली चीज़ों को लगा दी जाएंगी जिससे कोई भी सिर्फ जिसे कड़ी सज़ा दी है अगर भागने की कोशिश भी करे तो भाग ना पाए, और जब वह बंद होगी तब उसके खूबसूरत रेशमी पंख भी काट दिए जाएंगे या फिर एलम स्टिपास्टिक्स उसकी विशेषता चीज़ों को छोटी करना है, उसके हल्के शरीर को छोटा करने के लिए तब तक प्रयोग किया जाएगा जब तक कि वह एक मुरझाए हुए सिकुड़े हुए फूल की तरह दिखाई नहीं देता है, अथवा उसका उस अभागे बंदी को घूमने वाले चॉकलेट मिल के पहिए के साथ बांध दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्शन को सजा दी थी जीएस के द्वारा नीचे वाले संसार में, अथवा उस अभागे बंदी को चॉकलेट के बनने से उत्पन्न भाप में जलाया जाएगा, चाहे वह बंदी उस उबलते हुए पदार्थ से कितना ही डरे व कांपे। He spoke, the spirits from the sails descends, some orb in orb around the nymph extend, some third the mazy ringlets of her hair, some hang upon the pendants of her ear. एरियल ने इस प्रकार से अपने भाषण को समाप्त किया और उसके उपरांत सभी हवा की परियां बेलिंडा की नाव के पाल के पास नीचे आ गईं। उनमें से कुछ ने बेलिंडा को आसपास से घेर लिया, कुछ उसके बालों के गुच्छे के आसपास चली गईं और कुछ उसके कानों में झुमके के साथ चिपक गईं और वहीं लटकी रहीं। With beating hearts, the dire event they wait, anxious and trembling for the birth of fate. और फिर वे धड़कते दिल से उस विपत्ति का इंतजार करने लगीं जो आने वाली थी। वे उत्सुकता व डर से कांपते हुए भाग्य का इंतजार करने लगीं कि कब वह विपत्ति लाएगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स एक कॉन्टूर 2 था जिसमें कि 142 लाइंस थी और ये कॉन्टूर 2 इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टूर 3 के साथ फिर से अपीयर होंगी और उसका ट्रांसलेशन लेके। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड ट्रांसलेशन क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड subscribe the channel and share this video also. Thanks for watching. We'll meet you again with next video, Contour 3. Till then, take care. Bye bye.